वे होते हैं संत। सनकादि ऋषियों ने कहा, हे देवऋषि नारद, आप संत हो, सुपुनीत संत हो, आपके मन का भाव है कोई आपके सामने दुखी ना रहे। आप ऐसा कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाइए, ज्ञान वैराग भक्ति सब सुखी हो जाएंगे। देवऋषि नारद जी ने कहा, हे सनकादि ऋषियों, ये कथा कहाँ होनी चाहिए? सनकादि ऋषियों ने कहा, ये कथा हरिद्वार होनी चाहिए। हरिद्वार आनंद घाट पे। देवऋषि नारद जी कहते, मंच तो बन जाएगा, पंडाल तो बन जाएगा, आचार्य भी आ जाएंगे, पंडित लोग आ जाएंगे, किंतु कथा कौन कहेगा? कथा मुझे आती नहीं, सप्ताह विधि से कौन कथा कहेगा? सनकादि ऋषियों ने कहा, कथा हम कहेंगे। देवऋषि नारद जी ने हरिद्वार में आकर आनंद घाट में सुंदर मंच बनाया, पंडाल बनाया और गति गुरु शुक्राचार्य जी के पिता भृगु ऋषि जी को आचार्य नियुक्त किया और कथा प्रारंभ हो गई। कथा की तैयारी हो गई और कथा सुनने के लिए दूर दूर से श्रोता लोग आए। कथा सुनने के लिए बड़ी भीड़ हुई। उस कथा में राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि तो पहले से ही वहां विद्यमान है। अनेक रूप धारण करके कई दिव्य मूर्तियां वहां आई, किंतु देवऋषि नारद जी को चिंता होने लगी कि कथा कहने वाले अभी नहीं आए। उसी समय व्यास मंच पे सनकादि ऋषि चारों भाई प्रकट हो गए और बारी बारी से कथा कहने लगे। चारों भाई कथा कहने में बड़े प्रवीण हैं, बड़े कुशल हैं। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। किंतु जिनके लिए ये कथा हुई करवा रहे हैं, उनको कोई बुलाने नहीं गया। कथा हुई थी ये भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, किंतु भक्ति ज्ञान वैराग्य है वृंदावन में, कथा शुरू हो गई हरिद्वार में। एक दिन कथा के पंडाल में भक्ति रानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर प्रकट हो गई। दोनों पुत्रों सहित भक्ति रानी प्रकट हो गई और नाच नाच कर वे भगवान का गीत गाने लगी। क्या गीत गाया? आप भी गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण
जैसे ही भक्ति गाने लगी, पुत्रों सहित भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलिए वासुदेव भगवान की। शंख चक्र गदाधारी भगवान के माथे पे मुक्त है, सुंदर पीतांबर धारण किए, गले में माला है, गले में कौस्तुभ मणि है, हृदय में श्री वत्स चिन्ह है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, श्याम वर्ण है भगवान। प्रकट हुए, सबको दर्शन हुआ। भगवान ने भक्ति रानी से कहा, देवी कोई मन की इच्छा हो तो वर मांग लो। भक्ति रानी ने कहा, भगवान प्रसन्न है, यदि आप तो मुझे ऐसा वर दो जहां मैं अपने पुत्रों को लेकर जाऊं, वहां आपको आज की भांति प्रकट होना होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, बमस्तु, ऐसा ही होगा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग जहां हो वहां भगवान अवश्य आते हैं। बिना ज्ञान और बिना वैराग के भक्ति जो है पूर्ण नहीं है। भक्ति तो बहुत सारे लोग करते हैं, किंतु कोई ज्ञानी हो, वैरागी हो, अकेला ज्ञान अकेला वैराग नहीं, भक्ति के दोनों पुत्र हैं ये, ज्ञान भी और वैराग भी। ज्ञान की बातें कोई भी सुना सकता है, ज्ञान की बात कोई भी कहे, किंतु मन में वैराग नहीं है तो उसकी कही हुई ज्ञान की बात प्रमाणित नहीं होगी, सिद्ध नहीं होगी, सफल नहीं होगी, शोभा नहीं होगी उस ज्ञान की। केवल ज्ञान की बातें कह रहा है किंतु मन में वैराग नहीं है तो उस ज्ञान की बात करने से कहने वाले की शोभा नहीं होगी। भक्ति कर रहा है किंतु ज्ञान है ही नहीं, वैराग है ही नहीं। भक्ति तो हो रही है किंतु राग बड़ा है, द्वेष बड़ा है। जो भक्त है उसके मन में राग, द्वेष इत्यादि द्वंद्व जो हैं ये नहीं होने चाहिए, वैरागी हो। उसी के द्वारा भक्ति जो है ये फल देगी, नहीं तो भक्ति भी फल नहीं देती। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ वश, करहीं विपर गुरु घात। ब्रह्म ज्ञान के बिना कई नर नारी होते हैं, कई स्त्री पुरुष मिलेंगे आपको, ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई दूसरी बात नहीं करेंगे, किंतु लोभी इतने हैं, इतने बड़े भारी लोभ के लिए नहीं, छोटे से लोभ के लिए। एक कोड़ी का भी लोभ हो जाए ना उनके अंदर, एक एक कोड़ी का लोभ है उनके अंदर,
कोड़ी कोड़ी के लोभ के लिए वे ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर देते हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे, बातें कहेंगे ब्रह्म ज्ञान की, किंतु मन में है लोभ, वैराग नहीं है। वैराग अर्थ दूसरे की संपत्ति पड़ी हुई है, उस संपत्ति को मिट्टी मान लो। दूसरे की संपत्ति को मिट्टी मानो, संपत्ति ना मानो। रांका और बांका नाम के दो भक्त हुए, दोनों पति पत्नी हैं, रांका और बांका। भगवान के भक्त हैं। रांका जो है लकड़ियां बिनकर, लकड़ियां चुनकर जंगल में जाते और लकड़ियां समुदाएं इकट्ठी करके उन समुदायों को बेचकर बाजार में जो धन मिले उसी धन से अपना गुजारा करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं और दिन रात भजन में तल्लीन रहते हैं। मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है और कोई इच्छा नहीं है। आगे आगे रांका चल रहे हैं, पीछे पीछे बांका चल रही है। बांका अर्थात पत्नी, रांका अर्थात पति। रांका और बांका भक्त हुए बड़े। एक दिन माता लक्ष्मी जी दुखी हो गई। माता लक्ष्मी जी ने कहा, अरे स्वामी, कौन? भगवान विष्णु जी को स्वामी जी करके कहा, स्वामी ये आपके भक्त कितने मेहनती हैं, कितना परिश्रम करते हैं, दिन रात आपका ही भजन करते हैं और इनको इतना परिश्रम करना पड़ता, रोज इनको लकड़ियां समुदाएं इकट्ठी करके बाजार में बेचनी पड़ती हैं और फिर उनसे जो धन मिले उसी से ये गुजारा करते हैं अपना। इनको भोजन तो मिले, 2 समय का प्रसाद तो मिले, बिना श्रम किए भजन ही करते रहे भले ही, किंतु इनको खाना भोजन प्रसाद जो है ये तो मिलता रहे। भगवान ने कहा, देवी मैंने कई बार प्रयत्न किया, किंतु ये अन्याय के धन को, मैं इनके घर कई बार धन छोड़ के गया, किंतु ये बाहर फेंक देते हैं, ये रखते नहीं उस धन को, ये अपनी मेहनत के धन से ही संतुष्ट होते हैं। लक्ष्मी माता ने कहा, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि धन तो इनको चाहिए। धन कमाने के लिए ये लकड़ियां समुदाय इकट्ठी करते हैं, फिर उसी से ये गुजारा करते हैं। धन तो इनको चाहिए। आज मैं इनके लिए धन फेंक दूंगी वहां रास्ते में। आज लकड़ियां चुनने के लिए जा रहे हैं रांका आगे आगे और भगवान का कीर्तन हो रहा है, भगवान नाम का कीर्तन हो रहा है। हरे राम 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 हरे हरे,
भगवान नाम का कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, और वन में लकड़ियां समुदाय इकट्ठी करने के लिए जा रहे हैं। मेहनत करते हैं ना, और भजन भी करते हैं। भगवान के भक्तों की यही निशानी है, काम कोई भी करें किंतु भजन कभी ना छूटे। आप भी भजन किया करो। कितने करना जी, टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं लगता है जी। मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लकड़ियां इकट्ठी, समिधा इकट्ठी करने के लिए वन में जा रहे हैं, हो रहा है कीर्तन। हम तो कीर्तन तो भाई तब ही करेंगे जब सारे काम हमारे भगवान पूरे करेंगे। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं पूरी होंगी, फिर सत्संग में जाएंगे, कीर्तन करेंगे। फिर हमारे कीर्तन से भगवान दौड़े चले आएंगे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल रटते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल रटते रहो। सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। सुख में फूलो नहीं, दुख में उसको भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण जाए प्रभु का नाम भूलो नहीं। भगवान का नाम याद रहे, उसका स्मरण होता रहे, भजन होता रहे। बड़ी मस्ती से झूमते हुए भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, और दोनों थोड़े थोड़े दूरी पे आगे पीछे चल रहे हैं। कौन कौन? रांका और बांका, और मस्ती से चल रहे हैं। और रास्ते में चलते चलते एकदम ठोकर लगी और रांका गिर गए। अरे रोज इसी रास्ते से जाते हैं, आज ये ठोकर किसकी लगी? देखा तो एक बड़ा सा गठड़ा, हाँ दंड का गठड़ा, उसमें दंड है। उस समय का दंड जो है, दंड होगा, दंड देकर एकदम मन में आया कहीं मेरी पत्नी बांका देख लेगी तो मन में लालच आ जाएगा, लोभ आ जाएगा। इसीलिए उसको एक पत्थर के नीचे छुपाने लगे और हाथ भर भर के हाथों से मिट्टी उसके ऊपर फेंकने लगे कि मेरी पत्नी कहीं ना देख ले, उनकी नजर ना पड़ जाए। अभी मिट्टी फेंक रहे थे, बांका आ गई। उसने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? कहा देवी क्या बताऊं, भगवान के भक्त कभी झूठ भी नहीं बोल सकते। कहा देवी ये किसी का दंड रह गया है, मेरे पांव में ठोकर लगने से मुझे पता चला कि दंड है ये किसी का। मन में विचार हुआ कहीं आपके मन में लालच ना आ जाए, लोभ ना आ जाए, इसलिए मैं इसको ढक रहा था। आपने तो देख लिया है देवी, ये संपत्ति हमारी अपनी नहीं है, ये दंड हमारा नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। बांका कहने लगी हे पतिदेव, हे स्वामी, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं। आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों फेंक रहे हैं? रहने दो इसको, ये मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी मत फेंकिए, रहने दो इसको। आंखें भर आई रंका की, कहने लगे धन्य है तेरी, तू मेरे से महान है, तू धन्य है। मेरे मन में ये संपत्ति है, मेरे मन में ये धन है, किंतु तेरे मन में इतना भाव कि दूसरे का धन मिट्टी के समान, मिट्टी बराबर है। आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे और उस दिन जंगल में गए तो उनको कहीं भी लकड़ी नहीं मिली। भगवान ने देखा इसने तो धन को देखा भी नहीं, छुपा दिया, छुपाने का प्रयत्न किया और इसकी पत्नी ने छुपाने भी नहीं दिया, क्योंकि पता नहीं किसका धन है, इसका होगा ले जाएगा। आज इनको लकड़ियां इकट्ठी नहीं करनी पड़ेंगी, मैं बड़े बड़े गठड़ बांध दूंगा। भगवान ने लकड़ियां इकट्ठी कर दी और बड़े बड़े गठड़े बांध दिए और जहां तहां पूरे जंगल में घूमते रहे रांका और बांका, उनको अकेली लकड़ी कहीं नहीं मिली। रात को वापस घर में आ गए, आज भूखे ही घर में आकर सो गए और भगवान कहते अरे आज मेरे भक्त तो भूखे ही सो गए हैं, आज तो उन्होंने भोजन भी नहीं किया है। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों उनके घर प्रकट हुए हैं और भक्तों को दर्शन दिया है। खाली ज्ञान की बातें कहने से काम नहीं बनेगा, मन में वैराग भी हो, लालच ना हो, लोभ ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, राग ना हो, मत्सर ना हो, डाह ना हो। ये सब बाधा है, सभी बाधाएं हैं भगवान के मिलने में। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दोसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करहीं विपर गुरगात। कौड़ी कौड़ी के लोभ के लिए ये पता नहीं कितना कितना पाप करने को तैयार हो जाते हैं और ये बातें करते हैं ब्रह्म ज्ञान की। जहां भक्ति रानी होती है, ज्ञान सहित वैराग सहित, वहां भगवान को मानो विराजमान ही है, विद्यमान है, वहां भगवान प्रतिष्ठित है। सभी भक्तों को उस पंडाल में भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने कथा कहने वालों से नहीं कहा कि मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं, कथा सुनने वालों से नहीं कहा कि आपके ऊपर मैं प्रसन्न हूं। भगवान प्रसन्न हुए भक्ति के ऊपर। जितने भी लोग पंडाल में बैठे हुए थे, सबके अंदर भक्ति थी, ज्ञान था और वैराग। सभी के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई, ज्ञान प्रकट हो गया और वैराग प्रकट हो गया। कैसे? कथा सुनने से। कथा सत्संग ना सुने कोई तो उसके अंदर भक्ति तो है किंतु सोई हुई है, वैराग है, ज्ञान है किंतु सोया हुआ है, बूढ़ा है, वृद्ध है, आलसी है, उठ नहीं सक रहा, तरुण नहीं है। हमारे मन के भीतर का ज्ञान, वैराग, भक्ति प्रकट हो, जगे,
पुष्ट हो तब भगवान की प्राप्ति है, तब भगवान मिलेंगे। जितने भी कथा कहने वाले थे, सुनने वाले थे, सबको भगवान का दर्शन हुआ, सभी ने दर्शन किया। ये कथा केवल ज्ञान वैराग भक्ति के लिए ही नहीं, जो मन की इच्छा लेकर आए कथा सुनने में, कथा सुनने वाले की हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, विद्यार्थी लभते विद्याम, मोक्षार्थी लभते गतिम। जो जो इच्छा लेकर कोई आता है उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होती है, कोई संदेह नहीं इसमें। सूत जी कथा कह रहे हैं, हे शौनकादिषु, द्रविड़ देश में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। उस नदी के किनारे एक गांव, जिस गांव में हर जाति के लोग रहते हैं। सभी लोग पूजा पाठ और भगवत पारायण भक्त ही लोग हैं उस गांव में। उसी गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, दुकान करता है, प्रसन्न है, किंतु घर आने पर दुखी हो जाता है। पत्नी का नाम धुंधली है। कई बार पति पत्नी का झगड़ा हुआ। एक दिन झगड़ा हुआ तो आत्मदेव वन में चले गए। चलते चलते बड़े जोर की प्यास लगी। पानी पीने के लिए एक सरोवर में गए। उस सरोवर में बड़ा ही शीतल जल था। पानी पिया, प्यास बुझी। तालाब के कोने में एक किनारे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक महापुरुष, एक संत आए, प्यासे थे। उन्होंने भी सरोवर में जल पिया और जल पीकर वे भी बैठ गए। ब्राह्मण ने देखा ये संत हैं, चलो इनको प्रणाम ही कर लेते हैं। आत्मदेव जी ने संत को प्रणाम किया, महापुरुष को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही आंखों में आंसू भर आए। संत ने पूछा, अरे ब्राह्मण, आपकी आंखों में आंसू कैसे? आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? क्यों आंसू आए? ब्राह्मण कहता, महात्मन, क्या कहूं, हर प्रकार से मैं संपन्न हूं, किंतु घर में थोड़ा क्लेश है। एक तो संतान की वजह से और दूसरा मैं कोई गाय रखता हूं, मैं कभी फूलती नहीं, फलती नहीं। कोई वृक्ष लगाता हूं, फलता फूलता वे भी नहीं। दिग जीवितम, मेरे जीवन को धिक्कार है।
दिग्जीवितम संततिम बिना, संतानहीन व्यक्ति को भी विकार है। दिग्धनम चान्न पत्यस्य, उस धन को भी विकार है जो धन भगवान के कार्य में ना लगे। धनहीन परिवार नहीं चलते, घर नहीं चलते। महात्मा जी ने कहा, अरे ब्राह्मण, आप चिंता कर रहे हैं, चिंता छोड़ दो। चिंता करने से चिंताएं बढ़ती हैं और चिंतन करने से चिंताएं मिटती हैं। चिंता चिता समान है, चिंता करियो न कोई, चिता जलावे आग में, चिंता बिन आग जलाए। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। बिंदु हटा दो चिता, बिंदु लगा दो तो चिंता। किंतु चिता तो आग में जलाती है, चिंता बिना आग के ही खत्म कर देती है। इसलिए चिंता ना करो, चिंतन करो, भगवान के नाम का भजन करो। ब्राह्मण देवता माने नहीं। हे महात्मन, भजन तो मैं करूंगा, किंतु संतानहीन होने से मेरी गति कैसे होगी? मेरा श्राद्ध कौन करेगा? मेरा तर्पण कौन करेगा? मेरा पिंडदान कौन करेगा? मेरी दाह क्रिया कौन करेगा? अंत्येष्टि कौन करेगा? अरे महात्मा जी ने कहा, अरे ब्राह्मण, आप तो इस 5 भौतिक शरीर की चिंता कर रहे हैं, मिट्टी की चिंता कर रहे हैं आप। आपके अंदर तो भगवान बैठा हुआ है। अपनी गति स्वयं करनी होती है, अपनी गति अपने हाथ। भगवान का भजन करो, हाथों से भगवान की सेवा करो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। फिर तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम तेरा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ रे। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए। राम राम के सीताराम 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 के। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। के
झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम काहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि कहिए। जाहि विधि राखे राम काहे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ की। फिर महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, पर तब भी भगवान का धन्यवाद निर्विवाद करो। जहां भी रहो भगवान का धन्यवाद करो। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद करो प्रभु, ठीक हूं, जहां भी हूं ठीक हूं। बस अपना नाम जपाते रहिए भगवान। हे नाथ, हे दीनानाथ, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस यही कृपा करना, यही दया करना, कृपा बनाए रखना। भगवान आते रहें, भगवान सदैव याद रहें, कभी भगवान की याद ना भूले। यही भगवान की कृपा है। ये नहीं कि अच्छा खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, यही कृपा है। सब कुछ होते हुए जो भगवान नाम से विमुख है, वही अभागा है। भजन ही अपना धन है, सिमरण ही उनका, भगवान का सिमरण ही असली धन है। ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव भजन करो।
ब्राह्मण कहने लगे नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण आपके जीवन में पुत्र का सुख नहीं है। मैं देख रहा हूं आपको इस जीवन में पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। हठ छोड़कर भगवान का भजन करो। ब्राह्मण कहने लगा, यदि मेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है तो आप अपनी तपस्या से मुझे कोई फल दे दो जिससे हमारे यहां पुत्र हो। महात्मा जी ने दयावश एक फल लिया और ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण, ये फल अपनी पत्नी को देना, आपके यहां पुत्र होगा। फल पत्नी को दिया, परंतु उस फल को पत्नी ने खाया नहीं। अपनी सखी से पूछने गई कि मेरे पति कहीं से फल लाए हैं महात्मा जी से, कहते फल खाओ आपके यहां पुत्र होगा। सखी ने कहा, जैसा हुआ स्वयं उसका सखा मित्र सखी वही वैसी होती है। तो सखी ने कहा, फल खाने से किसी के यहां पुत्र नहीं होते। आपके घर इतना धन है किंतु धन लगाना कहाँ है, कोई बच्चा ही नहीं। और हमारे इतने बच्चे हैं, खाने के लिए है ही नहीं कुछ भी। कैसा भगवान का ये विधान, जिनके यहाँ बच्चे हैं, खाने वाला खिलाने वाला। बच्चे बहुत हैं, परिवार बहुत बड़ा है, किंतु खाने के लिए कुछ नहीं है। खाने वाला तरस रहा है और खिलाने वाला तड़प रहा है। और जिनके धन बहुत है उनके कोई खाने के लिए है ही नहीं। ऐसा करो सखी, आप हमें थोड़ा सा धन दे दो, आपके घर बहुत धन है, आप हमें धन दे दो, हम अपना छोटा पुत्र आपको दे देंगे। सखी ने कहा, ये तो ठीक है, बड़े बढ़िया, अच्छा है, किंतु जो फल लाए हैं मेरे पति देव, उस फल को मैं कहां रखूं? सखी ने ही कहा, वे फल अपनी गाय को दे दो। कई दिनों से आपने गाय रखी है, सुई दिया है नहीं, इसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, ब्याह ही नहीं है, फल गाय को दे दो। आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने फल गाय को दे दिया और स्वयं नाटक करने लगी कि मैं गर्भवती हूं। एक दिन दुकान पे संदेश भेज दिया कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। आत्मदेव शर्मा बड़े प्रसन्न हैं और बड़ी प्रसन्नता से घर आए हैं। आंखें तरस रही हैं, कब पुत्र देखूं। जब पुत्र देखा तो पुत्र वो खेलने वाला, दौड़ने वाला, दौड़ रहे इधर का उधर। आत्मदेव जी ने कहा, ये पुत्र हमारा है? हाँ, हमारा ही है। देखा देवी, ये महापुरुषों की तपस्या का यही चमत्कार है, ऐसा पुत्र दे दिया। ये महापुरुष की ही तपस्या का कमाल है। धुंधली को प्रसन्नता नहीं हुई। आत्मदेव शर्मा प्रसन्न बड़े हैं। थोड़े दिन बाद उन्होंने देखा गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा मनुष्य जैसा
मनुष्य के बच्चे जैसा, किंतु उसके कान बड़े बड़े, गौ के कान जैसे। एक विद्वान पंडित जी को बुला कर लाए, बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। धुंधली ने कहा, मैं अपने पुत्र का नाम स्वयं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है और मेरे पुत्र का नाम होगा ध्वंधकारी। पंडित जी को आत्मदेव जी ने कहा, आप गौ के बच्चे का नामकरण कर दीजिए। पूजन उपरांत गाय के बच्चे का नाम रखा गौकर्ण। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय। गौकर्णा पंडिता ज्ञानी, द्वंद्वकारी महाखला। गौकर्ण बड़ा पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ, पर द्वंद्वकारी बड़ा खल हुआ, दुष्ट हुआ। सारी रात रोता है, माता पिता को सोने भी नहीं देता। और जब बड़ा हुआ तो चोरी करने लगा। चोरियों के उलाहने सुन सुनकर थक गए। पुत्र को समझाया, किंतु माना नहीं पुत्र। आत्मदेव शर्मा बड़े दुखी हो गए और एक दिन एकांत में बैठकर मन में विचार करते कि मैंने महात्मा जी से क्या मांग लिया। ये पुत्र, इसने तो मुझे दुखी करके रख दिया। कहने लगे, भगवान मैंने क्या करना था। ये पुत्र, बिना पुत्र के मैं सुखी था, इस पुत्र ने मुझे दुखी कर दिया। असारह खलो संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवांच लभते अनिशम। इस संसार का कोई सार नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये संसार दुख का रूप है, दुख रूपी है। इस संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। पुत्र ने आकर देख लिया। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप पुत्र के कारण दुखी हो गए। एक दिन आप महात्मा जी के पास गए और कहने लगे, पुत्र के बिना दुखी हूं। आज कह रहे हो कि पुत्र ने दुखी कर दिया। इस संसार के लड्डू कोई खाए तो वे पछताए, और जो ना खाए वे भी पछताए। संसार में सुख कहां है? हमें पूरा जीवन बीत जाता है सुख का साधन जुटाते जुटाते हमें पूरा जीवन बीत जाता है, किंतु सुखी नहीं हो पाते। पता नहीं कहां सुख है, दौड़ रहे हैं। जीवन में कई प्रकार के पापड़ बेलते हैं हम कि सुखी हो जाएंगे। भगवान के भजन किए बिना हम सुखी नहीं हो सकते, ये सिद्ध है।
ये बात सिद्ध है। आज गोकर्ण जी ने ये नहीं कहा कि मैं भी आपका पुत्र ही हूं, कहने लगे पिताजी एक दिन आप महात्मा जी के पास गए कि मैं पुत्र के बिना दुखी हूं। आज कह रहे हैं कि पुत्र से दुखी हूं। पिताजी ने कहा गोकर्ण, जब मैं महापुरुष के पास गया था तब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। आपको किसने बताया? गोकर्ण ने कहा मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे बिना बताए ही पता चल जाता है, बिना बताए। भजन किया है ना, वही महात्मा फल बनकर पुत्र बनकर आ गए। ये नहीं कहा कि मैं वही महात्मा हूं। मुझे बिना बताए पता चल जाता है पिताश्री। भजन का ये कमाल है। भजन करने वाले भजन करो, पता चलेगा। हमारे पूज्य महाराज जी डॉक्टर स्वामी जी श्री ओमानंद जी महाराज, एक बार की घटना है कि महाराज जी बता रहे थे कि एक बार रात के 12 बजे का समय और उठा दिया महाराज जी को, सूरज महाराज जी को, उठो और 100-150 लोगों के लिए प्रसाद तैयार करो, भोजन। तो महाराज जी कहने लगे ठीक है। अभी कोई आ रहा है क्या? हाँ आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, 150-200 लोग आ रहे हैं अभी रात के 12 बजे, और बड़ी जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी करने लगे तैयार प्रसाद, और प्रसाद तैयार हो गया तो अचानक शास्त्री श्री द्वारकानाथ जी महाराज, पैदल ही, बड़ी संगत है साथ में, वे आ गए।